बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नीस सबा अकरम और मैं आपको सिखा रही हूँ शॉपिफ़ाई का कोर्स और आज क्लास 7 है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। प्रैक्टिकल वर्क है तो उसके लिए मैंने इसलिए स्लाइड्स रेडी नहीं की। तो आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को शॉपिफ़ाई स्टोर में किस तरह से ऐड करते हैं और दूसरी बात कि प्रोडक्ट लेते कहाँ से हैं हम ये देखेंगे इसमें। और तीसरी बात ये कि प्रोडक्ट को शॉपिफ़ाई प्रोडक्ट पेज में ही किस तरह से एडिट करते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने अपना शॉपिफ़ाई स्टोर ये ओपन कर लिया है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी। आगे ये प्रोडक्ट एक मैंने ऐड की हुई है। तो अगर आपके पास तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं की होगी तो यहाँ पे इस जगह पे आएगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इधर आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। तो बेसिकली हम प्रोडक्ट लेंगे कहाँ, यानी कि प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट के वेरिएंट्स, यानी कि वो साइज़ में कितनी है वेरिएंट्स, ये चीज़ होती है। साइज़ में कितनी है यानी कि शॉर्ट है, स्मॉल है, लॉन्ग है, और उसके कलर्स, ठीक है, और वेट के लिहाज से वो भी वेरिएंट्स में आ जाता है बाज़ औक़ात। और प्रोडक्ट का टाइटल, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेंगे। यहाँ पे मैं अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेती हूँ। ये मेरे पास तो पिन किया हुआ है, आप लोग अली एक्सप्रेस जब लिखोगे यहाँ पे तो वो ओपन हो जाएगा आगे। तो ये वेबसाइट इस तरह से दिखती है कुछ। यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज़ हैं कि आपने वमेन फैशन में देखनी है चीज़ें, मेंस फैशन देखना है या क्या चीज़ देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कुछ सर्च भी की हुई है पहले की, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं। ओके, ये इनका न्यूज़ लेटर। हम अगर ये प्रोडक्ट उठाएं, इस पर मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट पे, आई थिंक नहीं हुआ। ओके, लेट मी चेक इट। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गई है, ये देखें इधर ये। तो इस प्रोडक्ट का टाइटल ये वाला है और ये इसकी प्राइस है, ये कंपेयर एट प्राइस है। कंपेयर एट प्राइस होती है कि जो पहले प्राइस थी वो सेल लगा के प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो वो कंपेयर एट प्राइस होती है, यानी कि ज़्यादा प्राइस होती है। ये इमेजेस हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है कि डाउनलोड मेन इमेजेस। ये आपके पास नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की होती है, तो उसकी वजह से ये मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये इजी वे है, लेकिन अगर इन पिक्चर्स को दो तरीके हैं कि आप इनको सेव कर सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और इसको इमेज को करें सेव इमेज एज। लोड होने में टाइम ले रहा है ये। ठीक है, एक ये मेथड है, आगे हो जाओ ओपन। तो ये यहाँ पे ऐसे मेरा पीसी ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे सेव कर लेती हूँ तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ये पिक। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ये शुरू हो गई है। और दूसरा मेथड है कि आप कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे लिखें आप अली एक्सप्रेस इमेज सेवर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास, ये मैंने 2-3 की हुई हैं जो आपको बेस्ट लगे, ये वाली, ये और ये इसमें अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेन इमेजेस भी इसकी इंस्टॉल हो जाती हैं, सॉरी डाउनलोड हो जाती हैं, और वेरिएंट इमेजेस भी हो जाती हैं, डिस्क्रिप्शन इमेजेस हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये इसका है फंक्शन। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। आप लोग ख्याल रखना कि ये गूगल क्रोम की ही हो, ऊपर वेबसाइट देख लिया करो आप। तो यहाँ पे देखें मैंने जो किया हुआ है इसको, अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट हंटर है ये तो। ओके, अली सेव, ये मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया,
तो ये मैंने पहले से ऐड की हुई है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम कर दूंगी। दोबारा से आपको ऐड करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये ऐड हो गई। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है मुझे, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगी। ये देखिए उन्होंने कहा है कि ये एडिट टू क्रोम हो गई है। ठीक है, तो अगर इन पिक्चर्स को हम अब डाउनलोड करें तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ डाउनलोड मेन इमेजेस और डाउनलोड वेरिएंट इमेजेस और डाउनलोड डिस्क्रिप्शन इमेजेस। ये सारी ऐसे डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हमें चाहिए प्रोडक्ट का टाइटल। तो यहां से हम टाइटल को लेते हैं। बाय द वे ये चीज़ें आपको शो नहीं होंगी क्योंकि ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो इसलिए ये मुझे शो हो रही हैं, आपको नहीं होंगी ये। और यहाँ से हम टाइटल ले लेते हैं जितना हमें बेस्ट लगे। यहाँ पे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा सारा दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट टाइटल जो होते हैं वही बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख कर लेते हैं इसको कप, यहाँ तक कर लेते हैं बस। इसको Ctrl+C किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से लें? अली एक्सप्रेस पे अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं ज़्यादातर उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी होती। यहाँ पे ऑप्शन होता है लेकिन ज़्यादातर पिक्स दी होती हैं, ये देखेंगे जैसे ये है। तो डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से लें? डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे जाके हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे बाज़-औक़ात वो ब्रांड वगैरह भी लिख देते हैं कि कौन से ब्रांड का है। तो यहाँ पे आके हमने इसे कॉपी किया। आई थिंक सेव ही नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे Ctrl+C पेस्ट। ओके, तो ये पेस्ट हो गया। और दूसरा यहाँ पे है प्रोडक्ट स्टेटस। प्रोडक्ट स्टेटस ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट एक्टिव है या फिर आप इसे ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं। एक्टिव ये है कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट ऐड की तो वो आपके स्टोर पे शो होना शुरू हो गई। और दूसरी बात कि ड्राफ्ट में होता है कि आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं लेकिन अभी आप प्रोडक्ट्स को स्टोर पे लाइव नहीं करना चाहते, तो आप उसको लास्ट में सिलेक्ट करके सारी प्रोडक्ट्स को एक्टिव कर सकते हो। तो ये ड्राफ्ट का ऑप्शन इसलिए होता है। ओके, तो उसके नीचे है। अच्छा, दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन में हम इमेजेस किस तरह से ऐड करें, ये नीचे हम करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है। लास्ट लेक्चर में मैंने कलेक्शन वाले में ये सारी चीज़ें डिस्कवर की थी। तो यहाँ पे हम इंसर्ट इमेज के ऑप्शन पे जाएंगे। ये पहले से मैंने अपलोड की हुई है। अगर मैंने खुद दोबारा अपलोड करनी है जो हमने ये डाउनलोड की है तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ओपन हो गई हैं, सारा पीसी ओपन हो गया उस पर ये। ओके, तो इस पर हम क्लिक करते हैं ऐसे करके और ये इंसर्ट इमेज। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि एक और इसमें ऐड कर लें, ये ऐसे करके हो गया। हम और पिक्स भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इंटर करूँगी और नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम ऊपर जाके इस जगह क्लिक करेंगे इंसर्ट इमेज। और आप यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस जो आप मीडिया नीचे अपलोड करोगे वहाँ से भी ले सकते हो प्रोडक्ट इमेजेस, या फिर यूआरएल के थ्रू भी आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का यूआरएल लें और इसको पेस्ट करें तो अपलोड ये भी हो जाएगी इस मेथड से भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ये सेकंड कर देती हूँ। ये इस पर क्लिक किया और ये हमारी सेकंड इमेज भी इसमें ऐड हो गई। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं थी, आप यहाँ पे लिख के आप बाकायदा एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बना सकते हो कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं,
ये यहाँ पे आप इसे इंटर करके यहाँ पे फिर टेक्स्ट लिख सकते हो कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं प्रोडक्ट की। तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। फिर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम एक और इमेज ऐड कर देते हैं। इस तरह से जब कोई भी हम खुद या कोई भी कस्टमर आता है आपके स्टोर पे तो प्रोडक्ट पे ये क्लिक करता है तो प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे 320 ml, ये आगे जब बड़ी होगी तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट इमेज, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी इमेज ऐड हो गई। ये देखें ये 8 सेंटीमीटर, ये स्पेसिफिकेशन में इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई डिस्क्रिप्शन। आगे है कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। प्रोडक्ट कैटेगरी हम सर्च भी कर सकते हैं, वो हमें खुद यहाँ पे प्रोवाइड भी करते हैं कि अपैरल या फिर एक्सेसरीज में आता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं। आगे प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो हम किचन से रिलेटेड है तो किचन के रिलेटेड कर देंगे। और दूसरा वेंडर क्या होता है, वेंडर होता है ब्रांड नेम, मींस के जिस इंसान ने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है या बनाई है। तो अगर तो आपको जैसे अली एक्सप्रेस से वेंडर मिल रहा है, अदरवाइज आपको चाहिए कि आप ढूंढें उन्हें, अगर नहीं मिल रहा तो फिर वेंडर आपका ही शो होगा उधर इस जगह पे। तो आप इसको बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। अगर तो आपको मिल गया है तो आप यहाँ पे ऐड कर दें, अगर नहीं मिला तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। तो ये वैलिडली हमारा आ जाएगा, खुद ही आ गया। आगे कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस जो हमने ऐसे लास्ट लेक्चर में क्रिएट की थी। अच्छा, तो अब आपको डिफरेंस पता चला कि ऑटोमेटिक कलेक्शन और मैनुअल कलेक्शन में क्या फ़र्क होता है। देखिए ना, ऑटोमेटिक कलेक्शन जब हमने ऐड की थी तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि प्रोडक्ट टाइटल इक्वल्स टू या कंटेन्स टी शर्ट, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके नेम में टी शर्ट हो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड कलेक्शन में चली जाएगी। लेकिन मैनुअल में ऐसा कोई चीज़ भी नहीं आई थी। तो उसका ये मतलब है कि जब भी हम मैनुअल करते हैं, मैनुअल का मतलब होता है कि अपने हाथ से सारा प्रोसेस खुद करना, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन बाकायदा हमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप भूल गए तो फिर आपके ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे ये किचन की एक्सेसरीज हैं तो किचन एक्सेसरीज अगर हमारा स्टोर इससे रिलेटेड है तो यहाँ पे हम पहले कलेक्शन क्रिएट करेंगे, फिर उस कलेक्शन में इस प्रोडक्ट को ऐसे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने चेक मार्क कर दिया है। उसके बाद टैग्स होते हैं कि आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं या नहीं भी हैं लेकिन आप टैग्स लगाना चाहते हैं कि आपने टी शर्ट या फिर अगर आपने ये कप्स वगैरह लिखे, जैसे ब्लू कप लिखा, तो वो सारे जो इससे रिलेटेड हैं या कप्स की जितनी भी वैरायटीज़ हैं आपके स्टोर पे तो वो सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये मैं ऐड ब्लू कप्स कर देती हूँ। इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीडिया है, अच्छा ये आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में पिक्स ऐड की हैं, ये डिस्क्रिप्शन में शो होंगी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में। जब हम सेव कर लेंगे इसको तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इन इमेजेस में और यहाँ पे मीडिया में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया में दो तरह से हम प्रोडक्ट की असल इमेजेस अब हम ऐड करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया में आप ऐड फाइल्स पे क्लिक करोगे तो आपका आगे पीसी ओपन हो जाएगा, जो हमने पिक्स डाउनलोड की थी, ठीक है, वो हो जाएंगी। तो वहाँ से हम पिक कर सकते हैं या फिर आप ऐड फ्रॉम यूआरएल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट का यूआरएल है यहाँ पे आप उसको पेस्ट करें और यहाँ पे ऐड फाइल कर दें तो वो इमेजेस ऐड होती जाएंगी। लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप इनको डाउनलोड कर लें, ऐड फाइल्स कर लें। ऐड फाइल्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये आगे मैं ये पिक लूंगी जो मेन है प्रोडक्ट की, ये पिक आ गई। इस तरह से हम बहुत सारी पिक्स इस प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं। हम काफ़ी 3 या 4 तो लाजमन करते हैं, ठीक है।
दूसरी मैंने बात बताई थी कि शॉपिफाई में आप प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं कि शॉपिफाई के अंदर ही ऐड कर लें। जब हम इस प्रोडक्ट को सेव करेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर ये, तो ये इनको हमने रिमूव करना है। या प्रोडक्ट पे यहाँ पे कोई बाजुकात अली एक्सप्रेस पे अक्सर वो लोगो होते हैं, टाइटल्स होते हैं, तो उनको हमने रिमूव करना है। तो शॉपिफाई ने खुद अपना एक एडिटर भी प्रोवाइड किया हुआ, तो उसको यूज़ करके भी हम इसमें कर सकते हैं वर्क। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ओपन पे फिर क्लिक करूँगी, ये ऐड हो जाए। उसके बाद एक ये मैं ऐड कर लेती हूँ। ओके, इतनी काफ़ी है। आप इसी तरह इसको ये देखें, आगे ऑप्शन आ रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ये यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई। आगे है प्राइस प्रोडक्ट की हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है, आप यही वाली करो कॉपी और पेस्ट। ओके, तो कंपेयर एट प्राइस क्या होती है कि बाज़-औक़ात लोग यानी कि सेल पे नहीं भी लगाते, लेकिन ये दिखाने के लिए लगा देते हैं कि लोगों को लगे कि हमने सेल लगाई हुई है, यानी कि ये प्रोडक्ट पहले इतने की थी, अब ये 3000 में हो गई है। ठीक है, तो कंपेयर एट प्राइस वो होती है, जैसे ये है कंपेयर एट प्राइस। तो यहाँ पे ये मैं 4000 को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे आके पेस्ट। ओके, तो अगर आप कस्टमर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि हमें ये जो एक आइटम है, एक मग है या कप है, हमें कितने में मिला कॉस्ट पर आइटम, तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें ये एक मग इतने पैसों में मिला और हम आपको इतना दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग करते नहीं हैं। और ये यहाँ पे आ गया SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब एक ऑनलाइन स्टोर होता है, SKU बेसिकली क्या होता है? SKU एक कोड होता है, स्पेशल कोड होता है हर प्रोडक्ट का अलग से। यानी कि जहाँ पे जिस स्टोर पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो लोग इस तरह से करते हैं कि हर प्रोडक्ट को एक नेम दे देते हैं, जैसे कि 58 हम यहाँ पे रख देते हैं 58617। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगी उसको हम वो देंगे 58618, यहाँ पे 17। तो इस तरह से जब वो सर्च करने में उन्हें इजी रहता है। ये बार कोड भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये SKU ही यूज़ होता है। ट्रैक क्वांटिटी है, ट्रैक क्वांटिटी का मतलब है कि आपके पास ये आइटम के इतने पीसीज हैं, यानी कि 100 टोटल पीसीज हैं और 1 अगर सेल हो गया है तो फिर 99 रह गए। इस तरह से ये ट्रैक क्वांटिटी उधर शो करते रहते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो कंटिन्यूस सेलिंग का ये होता है कि अगर आपके स्टोर पे ये क्वांटिटी इनकी ख़त्म भी हो गई है, फिर भी उधर आपकी प्रोडक्ट उन्हें शो होती रहे। लेकिन जब अगर हम इसको क्लिक कर देंगे, चेक मार्क कर देंगे, तो इसका मतलब होगा कि अगर हमारे पास उन प्रोडक्ट्स को वो ख़त्म भी हो गई हैं, उनका स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो फिर भी वो कस्टमर्स को शो होती रहे। लेकिन अगर हम इसको चेक मार्क नहीं करेंगे तो फिर वो खुद ब खुद जब उनकी क्वांटिटी ख़त्म होगी, यानी कि वो प्रोडक्ट्स सब सेल आउट हो जाएंगी, तो वो शो फिर नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ और क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की हमारी 100 कर देते हैं इसको, कि हमारे पास ये 100 कप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और शिपिंग के लिए दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, तो ये शिपिंग के लिए होता है कि इसका वेट इतना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 kg। इधर आप यूज़ कर सकते हैं ओज जो होता है वो लिक्विड चीज़ के लिए यूनिट होता है, यानी कि जैसे परफ्यूम्स वगैरह अगर आप सेल कर रहे हैं, ग्राम छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है, और किलोग्राम, और ये IB मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप ये सर्च करके लाजमी देखेगा। ठीक है, और ये OZ लिक्विड के लिए होता है। यहाँ पे ये 1 kg में मैंने लिख दिया। सिलेक्ट कंट्री या फिर रीजन, जहाँ से आप इस स्टोर को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आप उस कंट्री को डाल सकते हो। ये मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँगी। ओके, और ये HS कोड हमारे इधर नहीं होता, हार्मोनाइज सिस्टम, ये इंटरनेशनल लेवल के लिए यूज़ होता है। अच्छा, प्रोडक्ट के मुख्तलिफ वेरिएंट्स कहाँ से ऐड कर सकते हैं?
हम कस्टमर्स को किस तरह से बताएं कि ये प्रोडक्ट जो हमारा कप है ये ब्लू कलर में भी अवेलेबल है, ये वाइट में भी अवेलेबल है और ये नेवी ब्लू यानी कि डार्क ब्लू में भी अवेलेबल है, या फिर इस प्रोडक्ट के साइज स्मॉल हैं, जैसे कि यहाँ पे तो कप्स है ना, तो यहाँ पे मग का भी है आई थिंक, अगर हम देखें तो ये एक मग टाइप है और ये कप टाइप है। तो ये किस तरह यानी कि स्मॉल साइज, लार्ज साइज, तो उसको किस तरह से करें, तो यहाँ से वो ऑप्शन है कि दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, साइज को कर लें अगर आपने करना चाहते हैं। साइज दिया हुआ है स्मॉल, मीडियम, लॉन्ग, ठीक है, और कलर, ठीक है, कलर को भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे है मटेरियल कि लॉन का फैब्रिक है, लिनन का है या फिर खद्दर का है, और ये स्टाइल भी आप लोग कर सकते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल है या क्या है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का कलर है तो हम वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखें हम, कलर हमारे पास पहले था ब्लू, कॉमा किया, ठीक है, कॉमा जब या एंटर करो या कॉमा डाल दो तो ये खुद ब खुद निचले इसमें चला जाएगा इस बॉक्स में। ओके, तो ब्लू था और वाइट था। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमने यहाँ पे इमेजेस तो ऐड कर दी, मीडिया में इमेजेस तो ऐड कर दी, लेकिन जब कस्टमर चाहते हैं कि वो इस वाइट कप को देखें या ब्लू को देखें तो वो किस तरह से देखेंगे, जब वो ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कप की पिक शो होगी, जब वो वाइट पे करेंगे तो वाइट की होगी, ये ब्लू पे करेंगे, इस लाइट ब्लू पे करेंगे तो इसकी शो होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ इसलिए होती है। और मैं कर देती हूँ स्काई ब्लू, ठीक है, तो ये डन हो गया, डन कर दिया। और ऐड अनदर ऑप्शन कर देते हैं कि साइज, ओके, साइज मीडियम और लार्ज। दूसरा आप ये चीज़ ख्याल रखें कि जब भी आप स्टोर में एडिट कर रहे होते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा करें, वो एक अच्छी लुक आती है। और लार्ज, ओके, तो ये हमने डन कर दिया। आगे इन्हीं ब्लू की, वाइट की, इनकी प्राइसेस हैं। ब्लू मीडियम की भी क्या प्राइस है और ब्लू लार्ज की भी क्या प्राइस है, तो वो यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं कि जो मीडियम है उसकी थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है, जो लार्ज है उसकी भी कम कर दें, या फिर आप दोनों की ही एक रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3000 कर देते हैं हम इसकी, सॉरी 0, ओके। ये 3000 हो गया। ब्लू लार्ज कितनी है, तो इस तरह से आप ये सारी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को दो चीज़ें, इस प्रोडक्ट को सेव करने के बाद दो चीज़ें करेंगे। एक तो ये कि इनकी हम इन वेरिएंट्स की इमेजेस ऐड करेंगे, और दूसरा कि हम शॉपिफाई के अंदर ही इमेजेस को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, यानी उन पे कोई लोगो है, कोई ब्लैक लाइंस हैं, हम चाहते हैं कि ये हम नहीं दिखाना चाहते अपनी प्रोडक्ट पे, तो वो किस तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्वांटिटी आपने लाजमन लिखनी है, इसकी 100 है, इसकी हम कह लेते हैं 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारी ये इसकी ऐड करते जाना है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो इस तरह से, ओके। तो इसकी 200 कर देते हैं, इसकी 250। तो यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके आप इनको बार कोड को, एसक्यू को एडिट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का, इस वेरिएंट का ये है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब दूसरी अहम चीज़ जो होती है कि सर्च इंजन लिस्टिंग, कि आपकी प्रोडक्ट गूगल पे रैंक भी करे, तो वो किस तरह से करेगी। तो यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि आपकी प्रोडक्ट गूगल पे किस तरह से रैंक करेगी, तो वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट पेज पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे हम टैग्स डाल सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में, और प्रोडक्ट टाइटल भी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ना आपने एक प्रोडक्ट ली है,
तो ज़ाहिर है उस तरह के और भी प्रोडक्ट्स यानी कि और भी स्टोर्स होंगे जो वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे। तो आप गूगल पे वहाँ पे सर्च करेंगे कि इस प्रोडक्ट को और कौन कौन सेल कर रहा है और किस नेम से सेल कर रहा है, तो वो यहाँ पे आप उन टाइटल्स को, उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिर उस प्रोडक्ट का URL बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव। तो ये प्रोडक्ट हमारी सेव हो गई। इसको हम, जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग रहती हैं वो हम कर लेते हैं। एक तो ये था कि हम प्रोडक्ट को किस तरह से एडिट करते हैं। मैं यहाँ पे मीडिया पे आऊँगी। इन प्रोडक्ट्स को हम एडिट नहीं कर सकते, ये जो डिस्क्रिप्शन वाली हैं, ये वाली, ठीक है, इनको हम कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोडक्ट हमारी ओपन हो गई। ओके, तो यहाँ पे ऐड ऑल टेक्स्ट भी हम ऐड करें। तो ऐड ऑल टेक्स्ट का मैंने पता नहीं पहले बताया या नहीं कि इसका ये फ़ायदा होता है कि आप ऐड ऑल टेक्स्ट जब करते हैं तो कोई इंसान आपके स्टोर पे आ रहा है तो उसकी अगर उसको प्रोडक्ट इमेज भी नहीं मिल रही, लेकिन अगर वो ऐड टेक्स्ट ऐड करेगा, सर्च करेगा, तो वो प्रोडक्ट उसको शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपने ही स्टोर से ये इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट कहाँ से कर सकते हैं, एडिट में हमें ये 3 ऑप्शंस देते हैं। एक तो ये कि रीसाइज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और दूसरा कर सकते हैं ड्रा मीन्स के हम अगर रीसाइज करके देखें तो ये रीसाइज है। हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की विड्थ यानी कि ये वाली इतनी हो और ये इतनी हो, तो वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐड करके। ड्रा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगो है कोई, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर पिकर चूज करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट का बैकग्राउंड होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं, ये ब्लैक है, मैं आपको दूसरी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये क्रॉप हो जाता है, यानी कि इस पिक को हम क्रॉप करना चाहते हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर की फॉर्म में करना चाहते हैं, फ्री फॉर्म में करना चाहते हैं, ओरिजिनल में ही रखना चाहते हैं, ये क्वांटिटी रखना चाहते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इस इमेज को हम रोटेट किस तरह से करना चाहते हैं, राइट में, लेफ्ट में, या फिर वर्टिकल फ्लिप करना चाहते हैं। जैसे मैं वर्टिकल कर दूं, इसको हॉरिजेंटल कर दूं, ये सीधी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। अब हम इसको ड्रा किस तरह से करते हैं, सेव किया मैंने इसे, ओके, इसको क्लोज किया। जो हमने ये इस इमेज को हम करते हैं, इसकी ये लाइंस रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी ड्रा पे गए, तो यहाँ पे हमने कलर चूज किया। ठीक है, और ये ब्रश साइज भी आप कितना रखना चाहते हैं, इतना ही बेहतर है कि आप इतना रखें। ठीक है, यहाँ पे आप कलर चूज कर लें, ये कलर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे, हमारा जो प्रोडक्ट का बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो हम इस रेड लाइन को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके रिमूव कर लेंगे। ओके, ओके, ख्याल रखिएगा कि प्रोडक्ट पे ना लग जाए आपका। फिर भी अगर आपसे बाजुकात प्रोडक्ट्स के ऐसे कलर होते हैं कि उनका बैकग्राउंड कलर ऐसा होता है कि हमारे पास इधर शॉपिफाई में नहीं आ रहा होता वो कलर, तो उसके लिए एक ऑनलाइन इमेज एडिटर है, OIE, ऑनलाइन इमेज एडिटर। ये देखें, ये मुझसे इसका रिमूव हो गया बेध्यानी में, ये चीज़ देखें, ये रिमूव हो गई, ये देखें ये रिमूव हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे ड्रा भी कर देते हैं। मैं ड्रा करने की कोशिश करती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रा भी कर सकती हूँ। ओके, तो ये हमने डन किया और इसको सेव किया। तो अब आप देखोगे कि जब हमारी मीडिया फाइल्स में ये दिखेगा तो ये इसका सब हिस्सा रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ओके, और दूसरी चीज़ थी कि हम इन प्रोडक्ट के इमेजेस किस तरह से ऐड करते हैं। ब्लू मीडियम, ओके, ब्लू मीडियम ये वाली पिक है,
इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेव होगी, इसको सिलेक्ट किया, इसको, क्योंकि इन दोनों के एक ही पिक में ये वेरिएंट्स है तो हम दोनों को एक दफ़ा ही करेंगे, आई मीन दोनों बॉक्स में एक ही पिक को करेंगे। ओके, आगे क्या था हमारा, कलर वाइट है। ओके, तो हम वाइट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, आई थिंक सो ये, और ये स्काई ब्लू में करते हैं, स्काई ब्लू का मीडियम में ये कर लेते हैं, और लार्ज में ये वाला। ओके, सो डन, यहाँ पे सेव किया, ये हो गया। अगर आपको ये बेस्ट नहीं लग रहा ना, कि अगर आप अली एक्सप्रेस से पिक्स नहीं लेना चाहते, तो आप सीजर क्लिक करें, सॉरी यानी कि सर्च करें caesardropshipping.com, उस वेबसाइट से भी आप प्रोडक्ट्स उठा सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह वो बिल्कुल एक अली एक्सप्रेस की तरह एक्ट करती है, यानी कि उसी की तरह वर्क करती है। और दूसरी वेबसाइट जैसे कि अमेज़ोन है, लेकिन अलीबाबा ज़्यादा है, तो alibaba.com, अमेज़ोन भी है लेकिन मुझे उनका नहीं पता, कि मैंने वहाँ से कभी प्रोडक्ट्स नहीं उठाई, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। लेकिन अलीबाबा एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, तो वहाँ पे मैं वहाँ से भी उठाती रहती हूँ। जैसे मैं यहाँ से सर्च कर लूँ alibaba.com। ओके, जितने में ये लोड होता है तो मैं यहाँ पे हम अपनी पिक प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट को देखने के लिए कि ऐड हुई है या नहीं, या एक तो ये एरो है, यहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं, या दोबारा से आप इसी प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो तो तब भी आपको ये शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है, एक्टिव है, ये हमारे इतने वेरिएंट्स हैं इसके, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट को हमने ड्राफ्ट में करना है तो किस तरह से करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ओके, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे मोर एक्शंस पे गए, यहाँ पे सेट एज एक्टिव, सेट एज ड्राफ्ट। अगर आपने बाय चांस अपनी प्रोडक्ट एक्टिव कर दी है लेकिन आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम अभी अपने स्टोर पे नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पे सेट एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड टैग्स कर सकते हैं, रिमूव टैग्स कर सकते हैं, ऐड टू कलेक्शन कर सकते हैं, कि कौन सी कलेक्शन में करना है। तो यहाँ पे हम जैसे करेंगे ऐड टू कलेक्शन, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी कलेक्शंस होंगी, तो जैसे ये वोमेन एक्सेसरीज में है ना, तो यहाँ पे अगर हम वोमेन एक्सेसरीज में नहीं करना चाहते, हम टी शर्ट्स वाले में करना चाहते हैं, किचन की करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो सारी जितनी हमने कलेक्शन ऐड की होंगी वो सारी शो होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो अगर हमने प्रोडक्ट को दोबारा से एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दोबारा से प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे देखें तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आई के आइकॉन पे क्लिक किया, ये हमारा स्टोर ओपन हो गया, इसको ऐसे करके, ये देखो ये हमारी प्रोडक्ट है, ये सेल पे लगी हुई है, जो मैंने बताया था कि कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस ये चीज़ होती है कि पहले ये प्रोडक्ट इतने की थी और अब ये प्रोडक्ट इतने की हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड की थी वो उनमें और ये जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट टाइटल है, ये प्राइस है, ये कलर है, ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू कलर की शो हो रही है, वाइट पे क्लिक करेंगे तो पिक हमारी वाइट आ जाएगी, स्काई ब्लू पे करेंगे तो स्काई ब्लू। ठीक है, लार्ज पे करेंगे तो ये लार्ज की आ जाएगी। ओके, स्काई ब्लू में लार्ज कलर की, अगर हम वाइट में लार्ज कलर की देखना चाहते हैं तो ये आ जाएगी। ओके, यहाँ से हम क्वांटिटी हमें शो हो रही है कि कितनी हम यहाँ से ये आइटम परचेज करना चाहते हैं। बेसिकली ये चीज़ें कस्टमर को शो होंगी कि वो कितने इस कप को कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी वो सारी मीडिया इमेजेस, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, और जो डिस्क्रिप्शन में हमने इमेजेस ऐड की थी वो ये रही। ठीक है, वो यहाँ पे शो होती हैं, ये देखें, ये सारी चीज़, ये यहाँ से जितनी आप इमेजेस ऐड करेंगे, तो आप जितना बेहतर बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप लिख दें कि मटेरियल्स
या ओरिजिन, यहाँ पे आप लिख दें स्पेसिफिकेशंस के इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है और उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। ओके, तो दूसरी बात कि अगर आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, जितनी चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो कहाँ पे हम दोबारा करेंगे, तो यहाँ पे हम दोबारा ही इधर ही जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से हमारी और प्रोडक्ट्स ऐड होती जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मैंने राउंड अबाउट 100 प्रोडक्ट्स ऐड करके देखी थी, जो मैंने अली एक्सप्रेस से ही ली थी, या फिर मेरे पास एक एक्सेल शीट थी। मैं कोशिश करूँगी कि उस एक्सेल शीट को ड्राइव पे अपलोड करके तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, बट फिर भी नहीं हुआ तो आप इस तरह से इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अली बाबा की हम वेबसाइट देख लेते हैं। देखें, ये इतना कोई फ़र्क नहीं है। अली बाबा की वेबसाइट पे भी यहाँ पे ये कैटेगरीज दी हुई हैं सारी, कि जिस कैटेगरीज में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में जाओगे तो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके लिए भी वैसे ही इमेजेस को डाउनलोड करने की एक्सटेंशंस हैं। अगर आप एक्सटेंशन नहीं यूज़ करना चाहते तो दूसरा मैंने मेथड बताया हुआ है कि आप इस तरह से भी इसे सेव कर सकते हैं। ओके, तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। और इन लेक्चर्स को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर दिया करो, ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो इसको देख के क्लियर कर सकता है। ओके, सो दैट्स फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।